आपको बता दें कि मधेपुरा के घैलाड़ में कुछ स्कूल की कक्षाओं को शिफ्ट करने पर लोग नाराज हो गए हैं और सड़क जाम कर दिया है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई है। प्रखंड अधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस मौके पर आए और लोगों को समझाकर हटाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि स्कूल दूर होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। जाम करने की वजह यही है। सो देखिए, यहाँ पर 8 क्लास तक का स्कूल था और इसमें 5 से लेकर 8 तक का स्कूल जो घैलाड़ हाई स्कूल में अटैच कर दिया है। अच्छा, यानी यहाँ तक 5वां तक छोड़ दिया, 5 से ऊपर जो भी क्लास था उसको घैलाड़ में शिफ्ट कर दिया गया। घैलाड़ में शिफ्ट कर दिया। हम चाहते हैं स्कूल मेरा पूरा चाहिए, या नहीं तो एक जो बचा है 1 से 5 तक इसको भी बस शिफ्ट वहीं कर दे। क्या नाम है इस स्कूल का? जिस स्कूल विद्यालय नरवारिया। अच्छा, क्या आप लोग क्या परेशानी हो रहा है यहाँ पे? परेशानी यही, विद्यार्थी को जाने आने में काफी दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट का डर है। अच्छा, हाँ, बस यही दिक्कत है। जब तक मेरा स्कूल यहाँ पे नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसा ही धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर 10-12 दिन का टाइम देंगे, अगर आज के बाद नहीं होगा तो फिर से हम रोड जाम करेंगे। अच्छा, कहाँ आवेदन दिया इसके लिए आप लोग? इसके लिए आवेदन सहरसा दिए हैं, आरजेडी ऑफिस में दिया है और पटना के लिए पटना भी दिया, स्पीड पोस्ट किया है। इसका कोई सुनवाई नहीं लिया अभी तक। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के मगड़ा गांव में नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। यह कदम 31 मार्च को शीतला मंदिर परिसर में हुई घटना के बाद उठाया गया। ग्रामीण के अनुसार करीब 50-60 दुकानों को तोड़ दिया गया। नगर निगम के उप आयुक्त ने बताया कि मंदिर परिसर से सड़क तक अतिक्रमण हटाया गया है। कई दुकानों और घरों के हिस्से तोड़ दिए गए हैं। कुछ लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये पुलिस अतिक्रमण क्यों हटा रही है? जब कोई हादसा होता है तभी अतिक्रमण हटाया जाता है, उससे पहले पुलिस प्रशासन और नगर निगम को ये सब नहीं दिखता। कल शाम को 5 बजे वार्निंग दिए थे, प्रशासन आके वार्निंग दिए थे कि कृपया अपना जितना करकट है सब हटा लीजिए, सब सामान हटा लीजिए। कल टूटेगा उसका जिम्मेदारी नहीं है, जुर्माना भी लगेगा। इसलिए हम अपना मिठाई का दुकान है, प्रदीप कुमार बोल रहे हैं, मेरा मिठाई का दुकान है फंटूदा में। हम कल को मकान मालिक फंटूदा में बोले प्रदीप तुम हटा लिए सांझ को। कल यहाँ पे दुकान करीब तो कम से कम 20 दुकान टूटा होगा सर। हाँ, और मंदिर पर टूटा तो अलग टूटा, ऊंची टूटा है। जो कितना पेट गरीब आदमी को पेट में लाती पड़ा तो भगवान जानता होगा। आज दिनांक 4 अप्रैल 2026 को नगर निगम बिहार शरीफ द्वारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की शुरुआत की गई है। हम लोगों ने इसको मगरा मंदिर के आसपास के इलाके से शुरू किया है। मगरा मंदिर के आसपास और मंदिर का जो एंट्री एग्जिट का जो हमारा एक्सेस है उसके आसपास जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ था, चाहे अप्रोच बनाया हो, रैन बनाया हो, दुकान चौकी ठेला को बाहर लगाता हो, उसको हम लोगों ने हटाया, सीज किया, जब्त किया है, फाइन किया है। ये कार्रवाई हुई है जब भगदड़ हुआ उसके? हम लोगों ने तो 2 साल पूर्व में भी इसको चलाया हुआ है। पिछले साल भी हम लोगों ने इसको जो है कि बहुत अच्छे तरीके से चलाया था। इस बार हम लोगों ने शुरुआत किया है तो यहीं से शुरुआत किया है। ये शहर में और भी अनेक स्थानों पर भी चलेगी है। फाइन भी लगाया गया? हाँ, एंड ऑफ द डे जो कलेक्शन अमाउंट होगा हम आपको बता देंगे। अभी तो कंटिन्यू है, चल रहा है। वहीं बताते चलें कि भागलपुर में अप्रैल की शुरुआत होते ही तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। सुबह से धूप निकलने लगी है और दोपहर में तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीर छाता और तौलिया गमछा लेकर धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाजारों में दोपहर में भीड़ कम रहती है, जबकि शाम को लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। बढ़ती गर्मी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने की संभावना है। खर धूप तो खर बहुत ज्यादा हो गया, चिल्लाती धूप है एकदम, पूरा लुक का संभावना है। और मार्केट में दुकानदारी पे पूरा असर पड़ गया इसका। दिन भर सुबह में जो मार्केट होता है दिन भर तो पूरे बैठे हुए रह जाते हैं हम लोग। अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। धूप से बचना चाहिए, छाता का इस्तेमाल करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि बिहार के औरंगाबाद में उत्पाद विभाग ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इरका चेक पोस्ट पर एक कंटेनर से 3860 किलो डोडा अफीम बरामद हुई है।
कंटेनर चालक मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरू की गई पूछताछ में पता चला है कि अफीम झारखंड के खूंटी इलाके से लोड कर राजस्थान ले जाया जा रहा था। उत्पाद विभाग ने कंटेनर जब्त कर आगे की जांच की शुरुआत कर दी है। मध्य निषेध एवं उत्पाद विभाग औरंगाबाद के द्वारा आज दिन में एरका मध्य निषेध चेक पोस्ट पर एक 6 चक्के कंटेनर को ट्रक के आधार पर रोका गया। हरियाणा नंबर गाड़ी है। स्कैनर से मशीन से जांच करने पर इसमें अफीम का बाई प्रोडक्ट जो डोडा बोलते हैं, डोडा पाया गया है। लगभग 150 बोरा इसमें है। सभी का वजन करने पर लगभग 3900 kg हो रहा है। इस गाड़ी में एक ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ है जो नगौर राजस्थान का रहने वाला है। उसके बयान के अनुसार ये झारखंड से लोड हुई है गाड़ी और ये राजस्थान इसको ले जाना था। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2.5 करोड़ मापा जा रहा है। ये उत्पाद विभाग औरंगाबाद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं आरा के टाउन थाना इलाके के पश्चिम टोला मोहल्ला में बाइक मैकेनिक मोहम्मद अफरोज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच कर मुख्य आरोपी शिवम कुमार को और सत्यम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन यह पुलिस की लापरवाही है और वहां जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और बिहार राज्य के सरकार की यह फेलियर दिखाई देता है। 1 अप्रैल को लगभग रात के 9:15 बजे के आसपास चौधरियाना मोहल्ले में एक व्यक्ति अफरोज मोहम्मद युवक जिसका उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास है, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। जांच अनुसंधान के क्रम में ये बात पता चला कि एक शिवम नाम का लड़का जिसके पिताजी का नाम सरोज सिंह है, उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनसे अफरोज का विवाद चाय की दुकान पर किसी कारण हुआ था और उसी में बगल में जो शिवम था वो घर से जाके अपने हथियार लाकर उसको 2 गोली मारा और वही पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में सीसीटीवी जो फुटेज वहां से मिला उसके आधार पर और वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा बताए गए नाम के अनुसार पुलिस पहचान की शिवम के रूप में और उसको खोजबीन में लगी और शिवम को इस घटना में कल गिरफ्तार किया गया। ये सीधी है जहां उसके पास जो हथियार था पिस्टल वही बरामद किया गया, जिसको गाड़ी में छुपाकर रख दिया था। हथियार के विषय में उसके द्वारा बताया जा रहा था स्पष्ट पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस के द्वारा उसे जब गहन क्रॉस पूछताछ की गई तो फिर उसके द्वारा बताया गया कि ये गाड़ी में छुपा के था। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कैमूर पुलिस ने चांद थाना इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 देशी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इन 5 आरोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि वो किस वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है, किसी भी वारदात से पहले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कि पुलिस की 2 उपलब्धियों के संदर्भ में अवगत कराना है। पहली यह है कि कल चांद थाना में एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 3 कट्टे बरामद हुए हैं, 1 गोली बरामद हुई है। उसी के साथ साथ आज भोर में सुबह कुदरा थाना अंतर्गत एक सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग लगाई गई थी। उसमें 2 व्यक्तियों को एक ट्रॉली में 11.73 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को प्रॉपर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बताते चलें कि एलपीजी की किल्लत की वजह से देश के अलग अलग शहरों में काम कर रहे बिहार के कई प्रवासी मजदूरों को अपने घर लौटना पड़ रहा है। राजधानी पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों ने बताया कि उन्हें घर लौटने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि एलपीजी मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि एलपीजी हर तरह से मिल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है।
ये दावा अलग और हकीकत कुछ अलग है। अगर दावा सही है तो बिहार के मजदूरों को बिहार क्यों लौटना पड़ रहा है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। एलपीजी की किल्लत की वजह से देश के अलग अलग शहरों में काम कर रहे बिहार के कई प्रवासी मजदूरों को अपने गृह नगर लौटना पड़ा है। राजधानी पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों ने बताया कि उन्हें घर लौटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एलपीजी मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। कई मजदूरों ने बताया कि उन्हें या तो कम गैस वाले सिलेंडर मिल रहे थे या फिर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि होटलों का खाना भी अब उनकी पहुंच से बाहर हो गया था, क्योंकि वहां भी कीमतें बढ़ गई हैं। परेशानी तो सबसे ज़्यादा वहाँ गैस का ही हो रहा है। वहाँ गैस कनेक्शन था, कनेक्शन मतलब पहले मिल जाता था, लेकिन अब कनेक्शन में मतलब गैस नहीं दे रहा है। किसी को मिल रहा है, 10 दिन 15 दिन ये मिल रहा है, वो भी 10 किलो मिल रहा है, उसमें कटौती करके पहले 14.5 किलो था, अब 10 किलो हमको भी एजेंसी से बोला जा रहा है 40 दिन का मिलेगा, 40-45 दिन का मिलेगा। कहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर काम भी नहीं मिल रहा है, प्लस में सिलेंडर की महामारी चल रही है। सिलेंडर इतने महंगे बना रही है। तुम लोग खाना पीना कैसे बना रहे हो या होटल में खा रहे हो? होटल से लेके खाना खाते हैं। होटल में क्या पहले से महंगा है कि सस्ता है, क्या है? बहुत महंगा है सर। एक टाइम का खाना खाने में 3 आदमी 400 रुपये जाती है। गया रेलवे स्टेशन पर भी शुक्रवार सुबह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ गुजरात और दिल्ली में काम करने वाले कई मजदूर अपने गांवों को लौट रहे थे, क्योंकि उन्हें एलपीजी की किल्लत से जूझना पड़ रहा था। घर आए अपना गैस को प्रॉब्लम था और काम वाम भी नहीं चल रहा था बराबर। गैस नहीं मिल रहा था, एकदम गैस नहीं मिल रहा था, नहीं बराबर खाना नहीं बन रहा था, लकड़ी पे खाना बन रहा था। दिक्कत यही सबसे ज्यादा है कि मानो गैस नहीं मिल रहा है। हम लोग तो पेमेंट भी सेट नहीं रोकता है फैक्ट्री वाला, 10 को मिल करके हगामा कर देते, पेमेंट भी दे देता है, लेकिन गैस नहीं मिल रहा है तो वो भी बेचारा कोई काम नहीं कर रहा है। बोला हम क्या करें, तू लोग के पैसा कमी है तो बोलो देता हूँ। गैस से प्रॉब्लम हो गया, गैस 450 रुपये हो गया, इस वजह से वापस आना पड़ा। गैस मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? मिल रहा था, बाकी बहुत महंगा मिल रहा था, इसीलिए वापस लौटना पड़ा। कितना रेट बढ़ गया? रेट तो ऐसे 350 रुपये था, कभी कभी कहीं 450 रुपये था। देश के दूसरे हिस्सों से भी प्रवासी मजदूरों के अपने गृह नगरों को लौटने की खबरें आ रही हैं। इस बीच सरकार का कहना है कि पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इनकी कोई कमी ना हो।